मेरे भाइयों, आज हम आप लोगों के समक्ष भगवान की हजारों बाहें। लोग कहते हैं कि भगवान की हजारों बाहें हैं, पता नहीं किस हाथ से दे दे। हैं अनाथ के नाथ जो सदा निभाओ साथ, वाको नहीं बिसारिए जाके हजारों हाथ। उस परमात्मा के हजारों हाथ हैं जो अनाथ के नाथ, जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, उनको ही भी सहारा उन्हीं से मिलता है। और उस परम पिता परमेश्वर को हम नमन करते हुए आज आप लोगों के समक्ष परमात्मा की हजारों बाहों के विषय में कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। आशा है आप लोगों को हमारे विचार पूर्ण रूप से समझ में आएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट में ज़रूर भेजिएगा कि हाथ हजारों नाथ के भक्त संत रह गाए, जग में बिरले संत है जो आँखें दे दिखाए। कहते तो सभी लोग हैं, परमात्मा के हजारों हाथ, और वो पता नहीं किस हाथ से दे दे। भक्त भी कहते हैं, संत भी कहते हैं और गृहस्थ भी कहते हैं, सब कहते हैं, विद्वान भी कहते हैं कि भगवान के हजारों हाथ। लेकिन उन हाथों को क्या कोई दिखा भी सकता है, समझा सकता है, उदाहरण के तौर पर बता सकता है कि वो हाथ कहाँ है? इस विषय में हम आप लोगों को अपने विचारों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास करेंगे कि मेरे भाइयों, कि जिसके नौकर चार हैं उसको बहुत गरूर, और प्रभु के नौकर जगत के सारे मनुष्य शरीर। जिस प्राणी के 2, 4, 5 नौकर होते हैं तो वो व्यक्ति अपना हर एक कार्य नौकर से ही करवाना चाहता है, स्वयं कोई परिश्रम नहीं करना चाहता है। और उसको इस बात का घमंड भी रहता है कि हमारे पास तो इतने नौकर हैं। लेकिन विचार करो, परमात्मा के तो नौकर जितने प्राणी इस दुनिया के हैं सब उसी के नौकर हैं। क्योंकि जब वो चाहे जिस व्यक्ति की बुद्धि पलट करके और जो कार्य चाहे करवा सकता है। जिस प्रकार जब किसी प्राणी की मृत्यु आती है तो वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है, और पहुंचाने वाले लोग भी उन्हें मिल जाते हैं। क्योंकि वो माली खुद में बसे, और जिसने डाली जान उससे मुखड़ा मोड़कर तू जग में बना बेईमान। ओ परमात्मा, ओ प्रभु, ओ भगवान आपके अंदर ही विराजमान है, जिसने तुम्हारे अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया है, जिसने तुम्हारे अंदर ये जान डाल रखी है। वो परम पिता आपके अंदर ही विराजमान है। और जो प्राणी उससे विमुख होकर के संसार में अपकृत्य करता है और कुछ ऐसे कर्म करता है, चोरी डाका और लूटपाट जैसे कर्मों को अंजाम देता है, तो वो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को ही कलंकित करता है। और जो व्यक्ति परमात्मा को याद रख कर के अपना प्रत्येक कदम बढ़ाता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि भगवान तो हमारे अंदर है और वो हमारे कर्मों को देख रहा है। तो ऐसा प्राणी अपने जीवन में अच्छे मार्ग में चलने में सफल होता है। और ऐसे व्यक्तियों को ही परमात्मा की शक्ति का एहसास अपने अंदर ही होता है कि खुद से कर्म छिपा ले।
विचार करें, खुद से कर्म छिपाए ले, जग में मानुष कौन, क्षण क्षण रहता पास में, पालन करता जौन। कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है, वो संसार से छिपा ले, लेकिन खुद से वो नहीं छिपा सकता, क्योंकि खुद में ही तो खुदा विराजमान है, खुद में ही परमात्मा है, और वो तुम्हारे हर एक कर्म को देख रहा है। सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन खुद तो तुम्हें पता है कि हमने क्या किया है, क्या कर्म है हमारे, कि जिस प्रकार एक चोरी करने वाला व्यक्ति समाज में सर उठा करके नहीं चल सकता, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो परमात्मा की शक्ति है, उसकी ताकत कम पड़ जाती है, और जो उसके कर्मों का फल है, उसके कर्मों का, उसके अपकृत्यों का बोझ उसके आत्मशक्ति के ऊपर एक बोझ बन जाता है, और वो व्यक्ति फिर समाज में सर उठा करके चलने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह गाढ़ प्रभु के नाम अनेक, खोजन वाले हैं बहुत, है ईश्वर पर एक। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, रब, ये सब एक ही परमात्मा के पर्यायवाची शब्द है। कि जिस प्रकार एक प्राणी के एक परिवार में अनेकों रिश्ते होते हैं, क्योंकि वो अगर किसी का बेटा है तो किसी का बाप भी है, किसी का चाचा है तो किसी का ताऊ है, किसी का फूफा है, किसी का जीजा है, और किसी का साला है। ये सब रिश्ते प्रत्येक मनुष्य के, एक ही संगठन में अनेकों रिश्ते होते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो परम शक्ति एक ही है, क्योंकि करता तू घमंड खुद पर, एक दिन निकल जाएगा दम, तुम जिस नाम से उसे पुकारो, है वही नाम उत्तम। क्या घमंड करो इस शरीर पे, कि एक दिन तो दम निकलना ही निकलना है। और विचार करें कि जब परम शक्ति अंदर है, तो क्यों ना उसे पा करके हम अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाएं। और घमंड करके आप यदि मनुष्य के जीवन को सफल ना बना सके, तो फिर हो सकता है दोबारा ऐसा मौका फिर मिला न मिला। और कुछ प्राणी, कुछ व्यक्ति अपने आप को ये समझते हैं कि रूप जिन्हें घमंड है, रूप जिन्हें घमंड है, कि सुंदर मेरा शरीर, और यम का बुलावा आए जब तो जाना पड़े जरूर। विचार करें, चाहे रूप अच्छा हो या काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, यदि कर्म अच्छे नहीं है तो रूप अच्छा होने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यदि इंसान कर्म अच्छे करता है तो उसके कर्मों का फल उसके जीवन के लक्ष्य में एक सीढ़ी की भांति उसे ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करता है। और प्रत्येक मनुष्य की जिज्ञासा इस दुनिया में अलग है। किस प्रकार धनवान कहे मिल जाए धन, खोजता निर्धनी रोटी को, और कामी कहता है नार मिले, कोई ढूंढ रहे हैं कोठी को, कोई मदिरा को खोज रहे, कोई खोज रहे हैं बोटी को, सब झूठी लपटा झपटी को और झूठी नोचा खोची को।
ओ समझ मानुष अज्ञानी, नादान जिंदगी छोटी को। और हम तो कहते हैं भजन करो, कर जीवन सफल कसौटी को। कोई प्राणी कहता है हमें धन मिल जाए, जो धनवान है वो धन चाहता है, और जो गरीब है वो कहता है या भगवान कि हमें रोटी ही नसीब हो जाए। और जो अपने कामुक शक्ति से मत वाला व्यक्ति है वो अपने लिए अपने मनवांछित इच्छा के लिए संसार में भ्रमण करता है कि अच्छा भोजन चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए उसको। और कुछ प्राणी ऐसे हैं जब उन्हें रोटी मिल जाती है तब फिर उन्हें कोठी की याद आती है, अभी हमारा मकान भी बनना चाहिए। वो समझ मानुष अज्ञान कि ये सब झूठी लपटा झूठी, सत्य क्या है विचार करो कि सत्य तो वही है कि जब तुम यहां को आए क्या लेकर के आए। आया जब तू जगत में कुछ भी लाया ना है, और ज्यों आया त्यों जाएगा, और ले हरि के गुण गाए। जब तू इस संसार में आया क्या लेकर के आया और क्या लेकर के जाएगा, ये तो सिर्फ कोरा भ्रम ही है। विचार करें कि जब तुम कुछ लाए नहीं हो और तुम कुछ ले नहीं जाओगे, तो जब तक यहाँ रहना है तब तो कर्म अच्छे करने चाहिए प्राणी को। और झूठे सुखों के त्याग में इंसान झूठे सुखों को पाने के लिए चोरी करता है, दूसरे के घर में डाका डालता है, जेब काटता है। तो ये मनुष्य की मनुष्यता को खंडित करता है, मनुष्यता के नाम को भी बदनाम करता है। विचार करें कि यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो क्या परमात्मा तुम्हें भोजन नहीं देगा। जब दांत नहीं तब दूध दिया, और जिन दूध दिया सोई अन्न भी देवै। और घट घट में ईश समाये रहा, और तू आंख मूंद कर जग में सोए। विचार करें कि जब बच्चे का जन्म होता है तब ना तो उसके दांत होते हैं और ना ही उसके हाथ चलते हैं, कोई कर्म करने के लायक नहीं होता है। तब तो परमात्मा उसके भोजन की व्यवस्था पहले कर देता है। और जब तुम इस दुनिया में आ गए, तुम्हारे हाथ भी हैं और दांत भी हैं और पैर भी हैं, तुम कर्म भी कर लेते हो, फिर भी तुम अपकृत्य करते हो। इसका मतलब तुम अपने गुजरे हुए उस समय को भूल चुके हो कि जब तुम कुछ कर्म करने के लायक नहीं थे तब तो परमात्मा ने तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किया था। तो आज क्या वो तुमको भोजन नहीं देगा? ये तुम्हारी नासमझी और नादानी ही है कि तुम उस परमात्मा को भूल रहे हो जिसने तुमको हर समय सहारा दिया, भोजन दिया और अन्न भी देगा। लेकिन कर्म अच्छे करोगे तो परमात्मा आज भी आपके साथ में है। मानुष जीवन जगत में बिन भक्ति बेकार, और बिना नमक के साग को कौन करे आहार। मनुष्य का जीवन इस संसार में बिना भक्ति के ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार सब्जी बिना नमक के, जिसमें नमक ना डाला जाए और साग बनाया जाए तो स्वाद रहित हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन मिले और परमात्मा का भजन न किया जाए तो जीवन स्वाद रहित हो जाता है। फिर पता नहीं दोबारा तुम्हें ऐसा मौका मिले या ना मिले, क्योंकि वो सुख, सांसारिक सुख जो कि स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। विचार करो
कि भक्ति की शक्ति का घट में जगे प्रकाश और निर्मल मन को बनाइए सारे सुख है पास। जब मनुष्य के हृदय में भक्ति की शक्ति का प्रकाश जागृत होता है तो संसार के सारे सुख उसे अपने शरीर के अंदर ही मिल जाते हैं, फिर उसे बाहर भ्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे भाइयों, सत्य पुरुष में ज्ञान जो और मूर्ख में उत्पात, इतने जीवन सफल हो और उतने जीवन जाए। जिस प्रकार महापुरुषों की संगत करने से, ज्ञानी लोगों की संगत करने से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार दुष्ट लोगों की संगत करने से जीवन का अनमोल समय व्यर्थ में नष्ट हो जाता है और इंसान अपने मनुष्य जीवन की मनुष्यता को पहुंचाने में असफल हो जाता है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।